नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहरों। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बुधवार को उनके खिलाफ 7,000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट विशेष पीएमएलए कोर्ट में फाइल की है। इस चार्जशीट में अनिल देशमुख और उनके परिवार पर 50 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है। चार्जशीट में कहा गया है कि देशमुख और उनके परिवार ने उनसे संबंधित कंपनियों में इन पैसों को अवैध तरीके से निवेश किया है। साल 2021 की अगर बात करें तो मार्च महीने में मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की हफ्ता वसूली का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यानी उद्धव ठाकरे जी। इस पूरे घटनाक्रम और आरोप प्रत्यारोप के बाद अनिल देशमुख ने 5 अप्रैल को महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 10 अप्रैल प्रवर्तन निर्देशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अनिल देशमुख के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईसीआईआर दायर किया। 26 जून प्रवर्तन निदेशालय ने 26 जून को अनिल देशमुख को पहला समन भेजा था। 29 जून प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल देशमुख को दूसरा समन भेजा था। 5 जुलाई प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल देशमुख को तीसरा समन भेजा था। 16 जुलाई प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल देशमुख को चौथा समन भेजा था। 17 अगस्त प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल देशमुख को 5वां समन भेजा था। 2 अक्टूबर अनिल देशमुख ने बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से जारी किए गए समन को खारिज करके एक याचिका दायर की थी। अब जरा जानने की कोशिश करते हैं पूरे मामले को। तो मुंबई पुलिस में सचिन वाजे की बहाली हुई और देशमुख ने वाजे से कथित रूप से 2 करोड़ रुपए की मांग की थी। देशमुख ने कहा कि कई वर्षों के बाद कई नेताओं ने वाजे की बहाली पर आपत्ति उठाई, लेकिन उन्होंने कार्यवाही करने में अपनी असमर्थता दिखाई। बाद में कथित रूप से देशमुख के निर्देशों पर वाजे ने 2 अलग अलग मौकों पर सह्याद्री गेस्ट हाउस के बाहर 16 बैग्स में 4.6 करोड़ रुपए सौंपे। बताया जाता है कि इस रकम को देशमुख के निजी सहायक कुंदन शिंदे ने लिए। इस मामले में ईडी ने गत सितंबर में चार्जशीट दाखिल की और जेल में वाजे का बयान दर्ज किया। अपने बयान में वाजे ने कबूला कि जनवरी 2021 को वह 5 बैग्स में 1.6 करोड़ रुपए सौंपने के लिए सह्याद्री गेस्ट हाउस गया था। यहां पर देशमुख की मर्सिडीज कार में कुंदन शिंदे रुपए लेने गया। इसके 1 महीने बाद वाजे ने कथित रूप से 11 बैग्स में 3 करोड़ रुपए सौंपे। बताया जाता है कि वाजे ने ये रकम मुंबई के रेस्टोरेंट मालिकों से वसूली थी। देशमुख ने कथित रूप से वाजे से रेस्टोरेंट मालिकों से प्रत्येक महीने 100 करोड़ रुपए का हफ्ता वसूलने के लिए कहा था। गत जुलाई में ईडी ने देशमुख की 4.2 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। इस मामले में महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब का भी बयान दर्ज हुआ है। आरोप ये भी है कि उस समय मुंबई पुलिस में 10 डीसीएसपी के तबादले में 40 करोड़ रुपए लिए जा रहे थे, लेकिन इस बारे में ईडी ने न तो डीसीएसपी का बयान दर्ज किया और न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया। अब इस केस के बीच कई कयास भी लगाए जा रहे थे। खुद सीबीआई द्वारा क्या महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई की जांच में रोड़े अटका रही है? सीबीआई ने तो कोर्ट में ऐसा ही कहा है। जी, सीबीआई ने बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा कि महाराष्ट्र सरकार अनिल देशमुख के खिलाफ जांच में दखल दे रही है और भटकाने की कोशिश कर रही है। साथ ही सीबीआई ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र सरकार जांच से जुड़े दस्तावेज सीबीआई के साथ साझा नहीं कर रही है। इस मामले पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। इसके साथ ही सीबीआई ने मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारियों पर उसे धमकाने के आरोप लगाए हैं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एनजे जमादार की खंडपीठ से कहा
कि डॉक्यूमेंट मांगने वाले सीबीआई के अफसरों को मुंबई पुलिस के अधिकारी द्वारा धमकी दी जा रही है। कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया कि सीबीआई टीम को कथित तौर पर धमकी देने वाला पुलिस अधिकारी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी एसीपी पोस्ट पर काबिज है। जस्टिस एसएस शिंदे ने सरकारी वकील अरुणा पाई से कहा कि वे उक्त अधिकारी को समझाएं। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी परिस्थितियां न बनाएं जहां कोर्ट को लोगों को काम पर लगाना पड़े। हाईकोर्ट ने कहा कि उसके आदेश का पालन होना चाहिए। इसी केस में एक प्रोग्रेस होता हुआ नजर पड़ता है आजकल ही में, जहां हाल ही में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बुधवार को धनशोधन के एक मामले में यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया। जांच एजेंसी ने यहां धनशोधन निषेध अधिनियम यानी पीएमएलए से संबंधित मामलों की सुनवाई से जुड़ी एक विशेष अदालत के समक्ष 7,000 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया है। 7,000 पन्नों की चार्ज शीट, जिसमें देशमुख के बेटों को भी आरोपी ठहराया गया है। ईडी के पूरक आरोप पत्र में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मुख्य आरोपी बताया गया है। ईडी ने इससे पहले देशमुख के निजी सचिव, अतिरिक्त जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी संजीव पलांदे पर निजी सहायक कुंदन शिंदे समेत 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। ईडी ने देशमुख को इस साल 1 नवंबर को संबंधित मामले में गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है। अब देखने वाली बात यह होती है कि आखिर कब तक इस केस में प्रोग्रेशन नजर पड़ती है और असल गुनहगार कटघरे में खड़ा हो पाता है। धन्यवाद। आज की खबर में बस इतना ही। यदि आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और यदि Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।